हाथ लाए लोटा बगल में है साड़ी, करन चली है यशोदा माया। अपने हाथ में लोटा लेकर के दिकड़ी दबा करके, दिकड़ी जानती है माता शक्ति, दिकड़ी जानती हैं आप लोग? साड़ी को दिकड़ी बोला जाता है, साड़ी को। उसको लेकर के और कली दाई नदी में नहाने के लिए निकल जाती हैं। तो वह जब नदी में नहाने के लिए उतरती हैं तो अपने सारे वस्त्र नदी की डी पर रख देती हैं और जल विहार करने लगती हैं। जब वह जल विहार करने लगी और जल विहार करते करते उनका मन जो है तृप्त हो जाता है, आधा जाती हैं और जैसे ही कली बाहर निकलती हैं और बाहर निकल के जैसे ही उनकी नजर डायरेक्ट किसी बाबा पर पड़ती है। जैसे ही उस बाबा पर नजर पड़ी तो क्या होता है, देखिए कली गाय, कली कंकाली दाई, कली अदाई क्या कहती है? हरे जोगी रे बैठो, बाबा रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, जोगी रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, बाबा रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे, बाबा रे बैठो, एक मड़ा के नीचे, मड़ा के नीचे। तो उस लड़की ने देखा कि कोई बाबा बैठा हुआ है, कोई तपसी बैठा हुआ है, तप कर रहा है, लेकिन ये बाबा आ कहां से गया इसने नहीं मालूम, मुझे किस अवस्था में देख लिया। और जैसे ही उनको ध्यान आता है और वह अपने कपड़ों को उठा करके धारण करती है और वहीं पर सहम कर रह जाती है। इस बाबा ने नहीं मालूम मुझे किस अवस्था में देख लिया। और शर्म के कारण वह लड़की वहीं पर खड़ी खड़ी विचार करती है, वहीं पर खड़ी खड़ी विचार करती है, सोचती है कि इस बाबा ने नहीं मालूम मुझे कैसा देख लिया। और उस बाबा के पास जाकर के इस प्रकार से हाथ हिला करके देखती है, लेकिन वह बाबा ध्यान लगा करके बैठा हुआ था। तो वह समझ जाती है कि वास्तव में यह कोई तपसी बाबा है, इसने कुछ नहीं देखा है। और वह अपने महल में वापस आ जाती है और
अपनी दाई से कहने लगी, सोना दाई से कि दाई, हमारी पास के जंगल में नदी किनारे एक मड़ा के नीचे, एक झाड़ के नीचे एक बाबा बैठा हुआ है और लगता है बड़ा ज्ञानी है।